नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अभी आपको ग्रुप डी को रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा 17 नवंबर को लगभग दे चुके हैं, तो उसको नज़र में रखते हुए आप लोगों के बीच मंथली वन लाइनर एसपीडी जो भी है मंथली वाइज कंप्लीट किया जा रहा है। पिछले वीडियो में आपने अगस्त 2025 का वन लाइनर पूरा देख लिया था। इस वीडियो में हम आप लोगों के बीच जुलाई माह का टोटल वन लाइनर एसपीडी करंट अफेयर्स आप लोगों के बीच लेके आ रहे हैं। और पहला प्रश्न है कि 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो ये है पंजाब के फाजिल्का ज़िला में। फाजिल्का ज़िला पंजाब में, वहाँ पर बना है। तो आपको 1 जुलाई का ये प्रश्न है, भारत का पहला पूरी तरह से लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खुला है? तो ये है फाजिल्का ज़िला पंजाब। 1 जुलाई 2025 को किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला है? तो ये है राधानाथ स्वामी को। न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला? तो राधानाथ स्वामी को। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई बैड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये है लेडो नॉरिस। फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई बैड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये है लेडो नॉरिस। 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत 1 जुलाई 2025 को कौन एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाली पर्वतारोही बन गए हैं? तो यह है तेगवीर सिंह। तो तेगवीर सिंह जी जो है एल्ब्रस पर्वत पर चढ़ने वाला पर्वतारोही बन गए हैं। अगला प्रश्न है, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ये है लद्दाख में। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। 1 जुलाई 2025 को किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया है? तो ये है अश्वनी वैष्णव जी। किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप इसको लॉन्च किया है? तो यह है अश्वनी वैष्णव, जो कि रेल मंत्री भी हैं अभी। दिव्यांशी भौमिक ने 20वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीता है। दिव्यांशी भौमिक है जो 20वीं एशियाई युवा चैंपियनशिप की अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ये चीन में हुई है, जो चिंगदाओ में हुई है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ हो गया, इसका रक्षा मंत्रियों की बैठक हुआ है हाल ही में, जुलाई महीने में है, चिंगदाओ चीन में। प्रोजेक्ट 171 स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज प्रोजेक्ट 17I स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुआ? तो ये मुंबई में हुआ। उदयगिरी जो है, जो स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज है, ये मुंबई में भारतीय सेना में शामिल हुआ है, जो कि अरब सागर में पड़ता है। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो ये है सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया है। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है? तो यह है अनिल मेनन को। नासा जो है अनिल मेनन को अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? यह है अपना बिहार। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू की है? ये है अपना बिहार। बिहार में कितने विधान परिषद के सीट है? ये भी कमेंट में करेंगे। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है? तो ये श्रीलंका है। अपना पड़ोसी देश श्रीलंका है, जो कि दक्षिण में है भारत के। वो भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया अपने देश में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? तो ये है गुजरात सरकार ने। गुजरात सरकार ने
जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की है? प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला है? ये है घाना। घाना देश जो है वो अपने प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार दिया है। देश के सबसे लंबे रेल सुरंग जो कि 14.58 किलोमीटर का निर्माण किस राज्य में हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। याद रखेंगे, देवों की नगरी उत्तराखंड। आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया है? तो ये है सुकन्या सोनोवाल। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल को चुना गया है। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? यह श्रीनगर के डल झील में हुआ है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया है। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो ये आस्था पुनिया है। किस शहर में वन कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की गई है? ये इंदौर है, जो स्वच्छ है। स्वच्छ शहरों में 1 नंबर पर है हमारे देश के। इसमें आई कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना शुरू की है। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है? तो यह है भारत। विश्व बैंक WB जो है भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? तो ये डी गुकेश ने जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब जीता है। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया है? मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? तो ये UAE। ये कौन है? UAE। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिली है? तो यह है अनंत टेक को। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ? तो यह हैदराबाद में हुआ है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ आरंभ हुआ है? हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है? अभी घाना में दिया था अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और यहाँ अभी अर्जेंटीना में भी दिया है की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया है मोदी जी को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? ये भारत बन गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया है? ये भारत बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये है स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है स्मृति मंधाना। कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में 10वां और 11वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ? ये कोलंबिया है और उज्बेकिस्तान है। ये उज्बेकिस्तान और कोलंबिया जो है NBD का 10वां और 11वां सदस्य शामिल हुआ है, बना है। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? इसे साइमा वाजेद को। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये साइमा वाजेद को दिया गया है। हरविंदर सिंह ने एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों को रिकवर ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। हरविंदर सिंह एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की रिकवर ओपन श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? एनिमेश कुजूर।
अनिमेश कुजूर जो है 10.2 सेकेंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाला पहले भारतीय बन गए हैं। किस देश के स्माउंट सिन्मो एडेके ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये है जापान में। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये हिमाचल प्रदेश। इतना दिन से आप जान रहे होंगे थंब इम्प्रेशन के साथ राशन लिया जाता था, लेकिन हिमाचल प्रदेश ये पहला राज्य बना है जो चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला राज्य बन गया है। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? ये 86.18 मीटर। नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 ये एक संस्करण था जिसका पहला संस्करण था और इसमें नीरज चोपड़ा ने ही 86.18 मीटर फेंक के पहला जीता है स्वर्ण पदक। जेनिफर गेर्लिंग साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? है सूरीनाम। ये सूरीनाम जो है दक्षिणी अमेरिकी देश है जहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है जेनिफर गेर्लिंग साइमंस। किसने अपना नया सीईओ नियुक्त किया? संजोग गुप्ता को। सॉरी, इस प्रश्न को नहीं सही से पढ़ पा रहा हूँ, अगले प्रश्न में चलते हैं। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? ये दीपिका पादुकोण है। किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? ये दीपिका पादुकोण है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है? तो ये है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है। भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047। भारत जो है अपनी अर्थव्यवस्था को $32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया? ये ब्राज़ील। देखिए अभी घाना दिया, अर्जेंटीना दिया, अब ब्राज़ील दे रहा है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस। ये ब्राज़ील का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जहाँ तक हम लोग जानते हैं सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? यह है वी.एस. रवि ने ये पुस्तक लिखी है। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बनी? आरसीबी। इस बार आरसीबी आईपीएल का खिताब पहली बार जीते हैं। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? तो ये बनेगी हरियाणा में। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी? हरियाणा में। जापान कोस्ट गार्ड जेसीजी का जहाज इत्सुकुशिमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है? यह चेन्नई पोर्ट पर पहुंचा है। जापान का कोस्ट गार्ड का जहाज इत्सुकुशिमा जहाज का नाम है, ये भारतीय चेन्नई पोर्ट बंदरगाह पर पहुंचा है। 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाली विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया? अडानी पावर ने विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया। 600 मेगावाट वाली क्षमता था इसका। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता? ये लैंडो नॉरिस है। किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीता और इसके नाम जानेंगे तो लैंडो नॉरिस है। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है? यह है अपना बिहार, नीतीश चचा। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में
महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दी है, यह है बिहार। पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसिस्ट वोल्विथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया, यह नामीबिया। देखिए अभी दक्षिण अमेरिका, ये जुलाई महीने में दक्षिण अमेरिका के कुछ देश का दौरा किए मोदी जी, और जिस जिस देश में गए सारे देश में उसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इससे पहले अर्जेंटीना पढ़े, अर्जेंटीना से पहले, अर्जेंटीना के बाद ब्राज़ील पढ़े, अर्जेंटीना से भी पहले घाना पढ़े थे। अब नामीबिया का भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल गया मोदी जी को। हाल ही में एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हुआ? तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। एशिया के सबसे बुजुर्ग हाथी वत्सला का पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में निधन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO की परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है लंदन में। IMO की परिषद का 134वां सत्र लंदन में आयोजित किया गया। यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन बना? तो ये बुल्गारिया है। यूरो जो कि आप जानते हैं यूरोपीय यूनियन का मुद्रा है, यूरो को अपनाने वाला ये 21वां देश बना है बुल्गारिया। मैसेजिंग ऐप बीटचॉट किसने लॉन्च किया? ये जैक डॉसी लॉन्च किया है। बीटचॉट को लॉन्च किया है जैक डॉसी। किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो यह है पंजाब। सेहत सुनते ही लगता होगा कि ये पंजाबी शब्द है, तो हम जानेंगे मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब से है। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया? सबीह खान को। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया? सबीह खान को। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये चीन रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में 27वें पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? ये झारखंड का राजधानी रांची में अमित शाह जी जो है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की, ये रांची में 27वें थे ये। कहाँ के कॉर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? मुंबई के कॉर्नेक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है। किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शहरी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है? ये है आंध्र प्रदेश। चिंधा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? शरण लिम्बाले को। चिंधा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए शरण लिम्बाले को चुना गया है। किस सरकार ने गणेशोत्सव को राज्योत्सव घोषित किया? ये महाराष्ट्र है। गणेशोत्सव को कौन राज्योत्सव घोषित किया? यह है महाराष्ट्र। पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? लीला अबुलेला ने पेन पिंटर पुरस्कार जीता। गज मित्र योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? यह है असम राज्य सरकार द्वारा गज मित्र। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो ये है भारत। ISSF शूटिंग का ये टूर्नामेंट होता है जो 2027 में विश्व कप होगा और 2028 में जूनियर विश्व कप होगा। 2027 का विश्व कप का भी आयोजन भारत में होगा और मेजबानी करेगा, और 2028 में जूनियर विश्व कप चैंपियनशिप का भी मेजबानी भारत ही करेगा। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी शुरू किया है? तो यह है उत्तराखंड सरकार। ऑपरेशन काल नेमी शुरू किए हैं उत्तराखंड सरकार। जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही? 133वें स्थान पर रही। फीफा रैंकिंग जो है फुटबॉल से रिलेटेड है और इसमें भारतीय पुरुष टीम जो है 133वें स्थान पर है। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? प्राजक्ता कोली। टाइम 100 क्रिएटर
लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी? ये प्राजक्ता कोहली है। विम्बलडन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो इगा स्विएटेक है। आपको कमेंट में बताना है इगा स्विएटेक किस देश से संबंधित है। 12 जुलाई का करंट देखिए, कहाँ आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है और 47वें सत्र का आयोजन भी पेरिस में ही हुआ। और जहाँ पर मराठा सैन्य परिदृश्य जो शिवाजी के हैं, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हरिकृष्णन हरिकृष्णन बने हैं। याद रखेंगे, 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं। किस देश के खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? कंबोडिया के हैं ये। खमेर रूज स्थलों को यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये कंबोडिया के हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य का आधुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बना? ये है केरल। भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो यह है ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ की यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा शुरू किए हैं भारतीय सेना के द्वारा। किसे 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित पाने वाले वर्षा देशपांडे हैं। हेम बहादुर मल्ल पुरस्कार प्रदान किसे किया गया? तो यह है कल्याण श्रेष्ठ को। विम्बलडन अभी महिला एकल पुरस्कार देखे इगा स्विएटेक को मिला, वहीं पुरुष एकल खिताब जो है जैनिक सिनर को मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 प्रमुख हस्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए हैं। कौन क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला पहला राज्य बन गया? यह है गुजरात राज्य। क्रूज भारत मिशन का नेतृत्व करने वाला राज्य गुजरात हो गया। किस राज्य में स्थित जिंजी किला जो कि विरासत धरोहर है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है? अभी शिवाजी के मराठा सेना को देखें, अब यहाँ जिंजी किला जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में घोषित हुआ और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है जिंजी किला। देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया? तो यह बर्निहाट मेघालय। देश का सबसे प्रदूषित शहर बर्निहाट मेघालय बन गया, जबकि सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में है। किसने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? ये चेल्सी FC है। किसने फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? यह है चेल्सी FC। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सबरे 2025 में भाग लिया? ये ऑस्ट्रेलिया है। भारत ने किस देश में आयोजित सैन्य अभ्यास तालिस्मान सबरे 2025 में भाग लिया? ये है ऑस्ट्रेलिया। किसे जून 2025 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ये है एडन मार्क्रम और हैली मैथ्यूज। पुरुष में एडन मार्क्रम है जबकि महिला में हैली मैथ्यूज है। न्यू कैलेडोनिया किस गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बना? तो ये फ्रांस के अंतर्गत एक नया राज्य बना जिसका नाम है न्यू कैलेडोनिया। फ्रांस का नया राज्य कौन बन गया? न्यू कैलेडोनिया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कौन सा देश सबसे स्वच्छ शहर बना? ये है इंदौर। ये लगातार 8वीं बार बना है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहाँ
ठपडेजमस बंदरगाह सम्मेलन का शुभारंभ किया है? विशाखापट्टनम। टेस्ला ने भारत में अपना पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है? मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। टेस्ला कंपनी का मालिक है एलन मस्क। अभी हाल ही में वो $500 ट्रिलियन का मालिक बन चुका है। उम्मीद है 2033 तक वो $1 ट्रिलियन का मालिक बन जाए। पहला एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला टेस्ला? यह है मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। कहाँ भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन हुआ है? यह है सिक्किम में। डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में। किस देश ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है? ये भारत ज्ञानों की देश है, इसीलिए देश की दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत का पहला AI+ कैंपस कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा अमरावती में। भारत का पहला AI+ कैंपस अमरावती में स्थापित होगा। बेहदेनखलम महोत्सव कहाँ मनाया गया? ये मेघालय में मनाया गया। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? ये गुजरात आलू उत्पादन में पहले स्थान पर है। राष्ट्रपति मुर्मू ने किसे कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया? ये धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को मिला है। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये असम में हुआ है। भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन असम में हुआ है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज कहाँ खुला? तो ये शिव मोगमा में खुला। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टैंड ब्रिज शिव मोगमा में खुला है। किस राज्य में मंडोवी नदी पर सुरो फेरी शुरू किया है? ये गोवा। मांडवी नदी जो है गोवा में बहती है, इसीलिए इसे याद रखेंगे। मांडवी नदी पर बना है सुरो फेरी और ये है गोवा में। हरेला पर्व उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। हरेला पर्व उत्तराखंड। किस राज्य ने भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया? ये हिमाचल प्रदेश है। किस ऐप ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया? ये है IIM कोझिकोड। किस संस्थान ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया? IIM कोझिकोड। ये केरल में है कोझिकोड, IIM कोझिकोड। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य बना? महाराष्ट्र। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र बना है। कहाँ मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया? ब्रिटेन में 16 साल के होने के बाद मतदान कर सकेंगे। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर है। किस राज्य सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना की शुरू की है? यह है गुजरात सरकार। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना गुजरात सरकार ने शुरू की है। किसे बिहार चुनाव के लिए SVEP आइकन नियुक्त किया गया? यह नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया है? यह है पंजाब। बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया, ये पंजाब मंत्रिमंडल। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिम्बेक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? यह सिंगापुर। भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? चांदीपुर उड़ीसा में। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है चांदीपुर उड़ीसा। किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD-1
लॉन्च की है, यह है IIT मद्रास। सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 लॉन्च की है, यह है IIT मद्रास। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? यह केनेडी ओडेडे तथा ब्रेडा रेनॉल्ड्स। केनेडी ओडेडे और ब्रेडा रेनॉल्ड्स को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंदन योजना शुरू की है? यह है कर्नाटक सरकार। ध्वनि स्पंदन योजना ये दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए बनाया गया, ये कर्नाटक सरकार ने बनाया है। भारत ने पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार कहाँ कमीशन किया गया? ये है विशाखापट्टनम। INS निस्तार जो है विशाखापट्टनम में कमीशन किया गया। किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है? ये पंजाब सरकार। पंजाब सरकार के द्वारा 2-3 योजना शुरू किया गया है इसी माह में। ऑपरेशन जीवन ज्योति पंजाब सरकार। G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये डरबन में हुई है। वित्त मंत्री G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये हुई है डरबन में। डरबन किसकी राजधानी है ये बताना है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुई? जर्मनी में हुई है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ आयोजित हुई? जर्मनी में। जारी हारून इंडिया 30 सूची 2025 हारून इंडिया 30 सूची 2025 में कौन शीर्ष पर रहे? आदिति पालीचा तथा केवल्य बोहरा। आदिति पालीचा और केवल्य बोहरा। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किया गया है? दुबई में। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड दुबई में आयोजित किया गया है। ASI ने किस राज्य के सुलुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महोत्सव का स्मारक घोषित किया है? ये मिजोरम। मिजोरम को ASI ने मिजोरम के जो ये सुलुंगफुन रोपई का महोत्सव है इसे स्मारक घोषित किया है, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया मिजोरम ने ASI। किस देश ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? ये अमेरिका ने घोषित किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया, ये अमेरिका USA ने किया है। फिसली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। फिसली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने कांस्य पदक जीता है। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है? यह है 15,000 रुपये। PM मोदी ने निजी क्षेत्र कर्मचारियों के लिए कितने रुपये? 15,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि की घोषणा की है। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? तो ये न्यूयॉर्क में। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में कहाँ बिका है? तो न्यूयॉर्क में। लीजिए, अब मंगल पर जमीन भी बिकने लगा और $53 लाख में एक टुकड़ा खरीद लिया गया न्यूयॉर्क के द्वारा। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? ये है भारत। 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का कहाँ उद्घाटन किया? कोलकाता में। ये है युद्धपोत पनडुब्बी है एक अजय नाम का, इसको कोलकाता में उद्घाटन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे। किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है? उड़ीसा सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम का घोषणा किया है। WHO ने
किस देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? तो ये सेनेगल है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेनेगल देश को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? राम माधव ने। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? राम माधव ने। अगले 27 2027 2029 2031 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? ये दिया गया है इंग्लैंड को। इंग्लैंड में अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी करने का अधिकार दिया है। 2027 2029 2031। अगली खबर में चलते हैं। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये बना बिहार, अपना बिहार। अभी इलेक्शन है, इसीलिए बूथ पर मतदाताओं की संख्या कम कर वोट परसेंटेज बढ़ाया जा सकता है। भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई? ये है USA। अपाचे हेलीकॉप्टर USA ही दे सकते हैं, क्योंकि उन्हीं का हेलीकॉप्टर है जो भारतीय सेना को दिया है पहली खेप। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? यह है अमेरिका। USA ने यूनेस्को से बाहर होने का ऐलान किया है। हॉर्नबिल किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का है, जबकि हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित करने का तमिलनाडु ने घोषणा किया है। किफ़ायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गतिश बचत खाता किसने लॉन्च किया? फिनो पेमेंट बैंक ने। फिनो पेमेंट बैंक जो है बचत खाता को लॉन्च किया है। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक सम्मान दिया गया है? यह है SBI। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक SBI को दिया गया यह सम्मान। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक बागला को। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में दीपक बागला को नियुक्त किया गया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया है? तो यह है चीन। कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन में परिवर्तित कर दिया है, ये चीन ने ऐसा कर दिखाया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने सफलता हासिल किया? वाह, चीन। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है? तो यह है सुहानी शाह। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता है सुहानी शाह। किस देश में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया? यह है श्रीलंका में। अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका जो है हिंदी सीखने के लिए भी भारत से सहायता लेके अपना चला रहा है। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? कोऑपरेटिव सिस्टम जो है ये किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की शुरुआत की है? यह है भारत। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता को नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 7 करोड़ नगद पुरस्कार का राशि जो है दिल्ली सरकार, ओलंपिक हो चाहे पैरा ओलंपिक में, कोई भी अगर जीत के आएगा तो उसको 7 करोड़ देगा स्वर्ण पदक वाला को, और रजत पदक वाला को 5 करोड़, कांस्य पदक वाले को 3 करोड़। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी लिखा है। किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? ये UAE है। UAE ने केंद्रीय बैंक
यूएई ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया। केंद्रीय बैंक को किस देश की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी? तो ये होगी राजस्थान सरकार। 1999-2000 में कारगिल युद्ध हुआ था और इसके सम्मान में, इसके शहीदों के सम्मान में, कारगिल में जो शहीद हुए तो उसके सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी राजस्थान सरकार। आईसीजी ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र परचेत का जलावतरण कहाँ किया है? तो ये किया है गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? ये सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? यह है असम सरकार। असम सरकार जो है विदेश में नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू किया असम सरकार। असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? ये टाइप करेंगे। किस देश ने पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है? ये किया है भारत सरकार ने। भारत सरकार जो है 20% इथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी? दिव्या देशमुख। महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी बनी है दिव्या देशमुख। कहाँ गार्थ मंगल उत्सव मनाया गया? ये नेपाल में। गार्थ मंगल उत्सव नेपाल में। भारत की नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। डीआरडीओ ने यूवीए लॉन्ग प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है। हाल ही में जारी ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में कौन शीर्ष स्थान पर रहा? अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ग्लोबल डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग में शीर्ष पर रहा नरेंद्र मोदी जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसने भारत के 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता है? पंकज आडवाणी को हराकर विश्व रिले पावेल ने। पंकज आडवाणी को हराकर विश्व रिले पावेल ने भारत के 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता है। किसने पृथ्वी को चुंबकीय चाल का अध्ययन करने के लिए ट्रैकर्स मिशन शुरू किया? नासा। पृथ्वी की चुंबकीय चाल का अध्ययन करने के लिए ट्रैकर्स मिशन शुरू किया है नासा ने। नासा कहाँ की एजेंसी है? आपको पहले भी पूछ चुके हैं, आप इसको कमेंट में बताएंगे। किस देश ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र दिवस के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की घोषणा किया है, फ्रांस फिलिस्तीन को। किसने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है? गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। पुस्तक लिखे हैं गीतांजलि श्री ने, उसका नाम है वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदकर ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। जर्मनी में जो आयोजित हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स, उसमें भारत की वैष्णवी अदकर ने कांस्य पदक जीता है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हुए हैं? ये है मालदीव। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंध के 60 साल पूरे हैं? ये है मालदीव। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है। अनाहत सिंह जो है विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता है। किसे जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह डॉक्टर वी नारायणन। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित पाने वाला डॉक्टर वी नारायणन है। भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्रा कहाँ आयोजित किया गया है? जोधपुर राजस्थान में। याद करेंगे इसको। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स तो देखे ही हैं,
लेकिन अब देखिए भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र भी आयोजित किया जाता है, जो अपने भारत के राजस्थान राज्य के जोधपुर में आयोजित किया गया था। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? तो ये यूएई में खेला जाएगा एशिया कप 2025। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसने हासिल किया? तो ये प्रोफेसर उमा कांजीलाल। इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसने हासिल किया? प्रोफेसर उमा कांजीलाल। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए? ये जो रूट बन गए हैं इंग्लैंड के। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए जो रूट, इंग्लैंड। किस राज्य की सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया? ये है कर्नाटक। पुराने देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी प्रथा कानून प्रस्तावित किया है, ये कर्नाटक सरकार। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये केरल, मलाबार तट पे केरल है, तो मलाबार नदी उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? महोत्सव केरल में मनाया जाएगा। किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद-2 को सफलपूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो यह है ईरान। ईरान जो है रूस के रॉकेट से अपने दूसरे और अनुसंधान उपग्रह निहाद को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। पीएम मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? ये तमिलनाडु में। राजेंद्र चोल प्रथम जो है चोल सम्राट थे, इसके सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया तमिलनाडु में, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? ये फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यहाँ किस चीज़ का मुख्यालय है ये भी बताना है। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित हुआ? तो ये फिलीपींस में हुआ। किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? 27 जुलाई को जो है किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? ये रूस के नौसेना दिवस मनाया गया। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? यह है बिहार। अपना बिहार राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की, यह है अपना बिहार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा 27 जुलाई को? 87वां। जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत 12 पदकों के साथ 20वें स्थान पर रहा। जर्मनी में जो संपन्न हुआ है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में भारत ने 12 पदकों के साथ 20वें स्थान पर रहा। अनाहत सिंह भी यहीं पर अभी कांस्य पदक जीती थी। किस देश ने अपनी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? तुर्की है। तुर्की जो है ये अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश को भीष्म क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिए हैं? मालदीव को दिए हैं। क्यूब हेल्थ सेट उपहार में दिए हैं मोदी जी ने मालदीव को। 28 जुलाई 2025 को कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? ये है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया गया 28 जुलाई को। इसका थीम था कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट्स। किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेप 2025 का आयोजन किया? आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने। सेप 2025 का आयोजन आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली ने किया। आगे देखते हैं विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? ये यांताई पोलंगी हवाई अड्डा चीन को विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया, चीन का है। फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता? तो ये दिव्या देशमुख ने जीता। भारत की चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई दिव्या देशमुख जो है
फीडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता है। किसने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया? कितने सांसद को? 17 सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसने वीर परिवार सहायता योजना शुरू की है? तो ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जो है वीर परिवार सहायता योजना शुरू किया है। महिला यूरो कप 2025 खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता और उप विजेता रही स्पेन। भारतीय सेना ने कहाँ एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया है? ये किया है नागालैंड के कोहिमा में। भारतीय सेना ने एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन नागालैंड के कोहिमा में किया। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? ऑक्सर पियास्त्री। बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स ऑक्सर पियास्त्री ने जीता। भारत और किस देश के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है? ये हुआ है मालदीव के बीच। भारत और मालदीव के बीच टूना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन समझौता हुआ है। और पशुपालन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला महाराष्ट्र सरकार है। किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ये है ब्रिटेन। किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? ये है ब्रिटेन। फिलिस्तीन को अभी कुछ दिन पहले कौन दिया? फ्रांस। और अभी कौन दे दिया? ब्रिटेन भी इसको एक अलग राष्ट्र की घोषणा की है। नवनिर्मित 30 जुलाई 2025 को नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और सम्यक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये वैशाली बिहार में किया गया। याद रखेंगे, राजगीर नहीं मारेंगे, वैशाली बिहार मारेंगे। बुद्ध धर्म से सब राजगीर पहुंच जाते हैं। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और सम्यक स्तूप का उद्घाटन वैशाली बिहार में किया गया है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। निसार उपग्रह का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये हुआ है श्रीहरिकोटा। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया? कर्नाटक के कोलार जिले में 38 वर्षीय महिला में। देखिए, अभी तक तो कुछ ही ग्रुप के बारे में जानते होंगे, ये एक और ग्रुप खोजा चले गया है मानव रक्त का। यह है CRIB। ये मिले हैं कर्नाटक के कोलार जिले में 38 वर्षीय महिला में। चर्चा में रहा क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये रूस में है। ये क्ल्यूचेवस्काय ज्वालामुखी है। ये कहाँ है? रूस में है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किया गया? तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क में किया। ये बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। 31 जुलाई 2025 को BC रॉय ट्रॉफी किसने जीती? तो ये है मणिपुर ने जीती है। BC रॉय ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये मणिपुर ने जीती है। 31 जुलाई 2025 को संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP कहाँ आयोजित किया गया? तो जिम्बाब्वे में किया गया। अफ्रीकी कंट्री है जिम्बाब्वे, जहाँ पर रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स का 15वां COP आयोजित किया गया। तो इस वीडियो में अभी आप देख रहे थे जुलाई महीने के वन लाइनर SPD का सारा करंट अफेयर्स, जिसे बहुत ही अच्छे और सरल भाषा में एक एक कर समझाते हुए पढ़ा गया है। इसे बार बार रिवाइज करने के लिए सुन सकते हैं आप लोग। और इस चैनल पर जो भी नए नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों के तक पहुंचाने की कृपा करें, ताकि जो भी रेलवे से जुड़े, जो भी हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आप अपने जीवन के जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उसे ज़रूर से ज़रूर पाने की कोशिश करते रहें। एक दिन न एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। आप लोगों को पुनः तहे दिल से धन्यवाद।